हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द 1% माइंडसेट अमित कुमरपाल बुक के बारे में। कभी कभी हम सोचते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो कोई बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ेगा जिससे सब कुछ एक ही रात में बदल जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी में असली बदलाव धीरे धीरे आते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स से। और इसी चीज को कहते हैं एम्ब्रेस द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, यानी छोटे कदमों की ताकत को अपनाना। मान लो तुम एक किताब पढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि टाइम नहीं है। अब सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ो तो एक साल में करीब 3650 पेज पढ़ लोगे, यानी लगभग 12 से 15 किताबें। और ये बस 10 पेज रोज से पॉसिबल है। यही तो है स्मॉल स्टेप का मैजिक, धीरे धीरे, बिना प्रेशराइज्ड हुए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। जब हम किसी बड़े गोल को देखते हैं तो डर लगने लगता है कि ये बहुत मुश्किल है और हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। लेकिन अगर हम उस बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें तो सब आसान लगने लगता है। जैसे अगर किसी को मैराथन दौड़नी है तो वो पहले दिन ही 42 किलोमीटर नहीं दौड़ता। वो पहले 1 किलोमीटर से शुरू करता है, फिर 2 किलोमीटर, फिर 5, फिर 10, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब वो पूरी मैराथन दौड़ जाता है। तो बात सिर्फ कंसिस्टेंसी और पेशेंस की है। हमारे दिमाग को भी स्मॉल विंस चाहिए होते हैं। जब हम कुछ छोटा सा पॉजिटिव करते हैं और उसमें सफल होते हैं तो एक फील गुड इमोशन आता है। हमें लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया, और यही फीलिंग हमें अगले स्टेप की तरफ मोटिवेट करती है। ये एक तरह की पॉजिटिव साइकिल बन जाती है। एक छोटा स्टेप लिया, अचीवमेंट फील हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर अगला स्टेप लिया, और ये प्रोसेस चलते चलते हमें उस जगह तक ले जाती है जहां हम जाना चाहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी को फिट होना है। वो सोचता है कि अब से रोज 2 घंटे जिम जाना है, डाइट पूरी बदलनी है और सब कुछ एकदम परफेक्ट करना है। लेकिन ऐसा प्लान ज्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होता है। अब उसकी जगह अगर वो बस इतना डिसाइड करे कि रोज सुबह 10 मिनट वॉक करेगा और हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाएगा, तो ये आसान भी होगा और सस्टेनेबल भी, और कुछ महीनों में ही फर्क दिखने लगेगा। बस शुरुआत छोटी करनी है, पर रुकना नहीं है। ये प्रिंसिपल सिर्फ हेल्थ या रीडिंग में नहीं, लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है। रिलेशनशिप्स में भी। अगर आप हर दिन अपने पार्टनर या फैमिली मेंबर से बस एक अच्छी बात कहो, एक छोटा सा थॉटफुल जेस्चर करो, जैसे एक प्यारा मैसेज, एक कॉम्प्लीमेंट, या बस ध्यान से सुनना, तो धीरे धीरे रिलेशनशिप स्ट्रांग बनता है। और अगर ये स्मॉल एफर्ट्स बंद हो जाएं तो स्लोली डिस्टेंस बढ़ने लगता है। तो छोटी चीज़ों का पावर अंडर एस्टिमेट मत करो। हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक होते हैं, कभी करियर में, कभी हैबिट्स में, कभी इमोशंस में, और तब हम सोचते हैं कि सब कुछ बदलना है एकदम अब, लेकिन फिर डर लगता है और हम कुछ नहीं करते। इंस्टेड अगर हम बस इतना सोचें कि आज मैं बस 1% बेहतर बनूंगा, तो इमेजिन करो 365 दिन बाद तुम कितने आगे निकल चुके होगे। और ये 1% इम्प्रूवमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एक नया स्किल सीखना, एक अच्छी हैबिट डालना, एक बुरी हैबिट छोड़ना, या बस अपने थॉट्स को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाना। अब देखो, जब कोई माउंटेन चढ़ता है तो वो एक एक स्टेप करके ही चढ़ता है। वो एक ही जंप में ऊपर नहीं पहुंच जाता, लेकिन हर स्टेप उसे क्लोजर लाता है उस पीक के। सेम हमारी लाइफ में भी है। हम जब छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो वो हमें धीरे धीरे सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि छोटे स्टेप्स फेल होने का डर भी कम करते हैं। अगर कुछ बड़ा प्लान फेल हो जाए तो डिसअपॉइंटमेंट भी बड़ा होता है, लेकिन अगर कुछ छोटा ट्राई किया और वो नहीं भी चला तो हम आसानी से वापस बाउंस कर सकते हैं। एक और बात जो इस स्मॉल स्टेप वाली अप्रोच में है, वो है सेल्फ ट्रस्ट। जब आप खुद को डेली छोटे टारगेट्स देते हो और उन्हें पूरा करते हो तो आपके अंदर खुद पर भरोसा बढ़ता है। आप सोचने लगते हो कि मैं कर सकता हूं, और यही बिलीफ सबसे ज़रूरी है किसी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। इस जर्नी में एक और अच्छी चीज़ है, वो है क्लैरिटी। जब आप हर दिन छोटा स्टेप लेते हो तो आपको अपने पाथ के बारे में ज़्यादा क्लियर समझ आने लगता है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और फिर उसी हिसाब से नेक्स्ट स्टेप एडजस्ट कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी छोटे स्टेप से पॉसिबल होती है, बड़े लीप्स में नहीं। अब अगर कोई सोचे कि बस छोटे स्टेप से तो बहुत टाइम लगेगा, तो याद रखो, टाइम तो वैसे भी निकल रहा है। लेकिन अगर तुम रोज एक छोटा स्टेप भी लेते रहो तो अगले साल तुम अपने आज से बहुत आगे होगे। और अगर कुछ नहीं करोगे तो शायद वही रह जाओगे जहां अभी हो। और मज़ेदार बात यह है कि
जब हम स्मॉल स्टेप्स को कंसिस्टेंसी से करते हैं तो एक पॉइंट आता है जब ग्रोथ सडनली फास्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। जैसे पहले थोड़ा प्रोग्रेस दिखता है, फिर थोड़ा ज़्यादा, और फिर एकदम से बहुत इंप्रूवमेंट। और लोग सोचते हैं कि ये ओवरनाइट सक्सेस है, लेकिन सच ये होता है कि वो मंथ्स या ईयर्स की छोटी कोशिशों का रिजल्ट होता है। इसीलिए जब भी कोई नया गोल सेट करो, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, तो उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और हर दिन बस एक स्टेप लो। खुद से कहो बस आज ये करना है, और उस एक चीज को पूरी ईमानदारी से करो। धीरे धीरे ये डेली एक्शंस तुम्हारी हैबिट्स बन जाएंगी और हैबिट्स ही तुम्हारे रिजल्ट्स क्रिएट करेंगी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ये छोटा स्टेप तो कुछ भी नहीं है, लेकिन याद रखो हर ड्रॉप से ही तो समंदर बनता है। अगर एक भी ड्रॉप मिस हो जाए तो पिक्चर अधूरी रह जाती है। तुम हर रोज एक छोटा सा पॉजिटिव एक्शन लेके अपनी पिक्चर कंप्लीट कर रहे हो, एक ऐसी पिक्चर जो तुम्हें प्राउड फील कराएगी। तो अगर आज तक तुमने कोई गोल इसलिए पोस्टपोन किया है क्योंकि वो बहुत बड़ा लग रहा था, तो आज से स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू करो। हो सकता है आज तुम सिर्फ 5 मिनट उस चीज पे काम करो, लेकिन वो 5 मिनट कल को 10 बनेंगे, फिर 20, और एक दिन तुम उस मुकाम तक पहुंचोगे जिसकी तुमने कल्पना की थी। लाइफ कोई रेस नहीं है जहां एक ही जंप में फिनिश लाइन तक पहुंचना है। ये एक जर्नी है और हर स्टेप की अपनी ब्यूटी है। सो एंजॉय द प्रोसेस, ट्रस्ट द स्मॉल स्टेप्स एंड कीप मूविंग। One small step a day is all it takes to change your life in a big way. अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद में सुधार करते रहो तो तुम एक दिन वो बन जाओगे जो तुम आज सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। इसलिए आज से ही शुरुआत करो। छोटे कदम भरोसे से भरोसा बनते हैं और यही भरोसा तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। अक्सर हम जब भी किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, चाहे वो फिटनेस हो, रीडिंग हो, मेडिटेशन हो या कोई स्किल सीखना हो, तो शुरुआत में हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हम सोचते हैं कि अब तो मैं दिन में 3 घंटे जिम जाऊंगा, रोज 50 पेज पढ़ूंगा या हर सुबह 1 घंटा ध्यान करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वो जोश कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंटेंसिटी टिकाऊ नहीं होती। हम अपने ऊपर एकदम से इतना ज़्यादा लोड डाल लेते हैं कि हमारा बॉडी और माइंड थक जाता है। फिर हम स्किप करने लगते हैं, गिल्ट फील करते हैं और धीरे धीरे वो हैबिट ही छोड़ देते हैं। और यहीं पर आता है कंसिस्टेंसी का असली रोल। सच्चा बदलाव धीरे धीरे होता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग हैबिट या सक्सेस एक दिन में नहीं बनती। ये रोज रोज के छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से बनती है। सोचो अगर कोई आदमी रोज 10 पुशअप्स करे तो साल के एंड तक वो 3650 पुशअप्स कर चुका होगा। वहीं कोई और आदमी जो कभी कभी 100 पुशअप्स करता है, वो शायद 5 बार भी ना कर पाए पूरे साल में। अब डिसाइड करो कौन ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। जवाब सिंपल है, वो जो कंसिस्टेंसी से कम करता रहा लेकिन करता रहा। लाइफ में इंटेंसिटी की जरूरत होती है, लेकिन वो तभी काम की होती है जब उसके साथ कंसिस्टेंसी हो। जैसे कोई रेस सिर्फ एक तेज दौड़ से नहीं जीती जाती, वो जीती जाती है जब कोई स्टेडी पेस मेंटेन करके फिनिश लाइन तक पहुंचता है। हम सब ने वो स्टोरी सुनी है ना, खरगोश और कछुए की। खरगोश तेज था लेकिन उसका एटीट्यूड इनकंसिस्टेंट था। वहीं कछुआ धीरे था लेकिन कंसिस्टेंट था और वहीं जीत गया। यही तो असली लाइफ लेसन है। अब सोचो अगर तुम हर रोज सिर्फ 15 मिनट किसी स्किल पर काम करो, जैसे गिटार प्रैक्टिस, कोडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग या ड्राइंग, तो 1 साल में तुम उस चीज में कितना इंप्रूव कर जाओगे। लेकिन अगर तुम कभी कभार ही उस पर 2-3 घंटे काम करो तो उस कंसिस्टेंसी का असर नहीं मिलेगा। ब्रेन को न्यू हैबिट अडेप्ट करने के लिए बार बार रेपिटेशन चाहिए, और वो रेपिटेशन तभी पॉसिबल है जब तुम डेली या रेगुलर बेस पर काम करो। तभी वो तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बनती है। कंसिस्टेंसी का एक और बड़ा फायदा है, वो प्रेशर को कम कर देती है। जब हम छोटे और रेगुलर स्टेप्स लेते हैं तो वो मैनेजेबल लगते हैं। हमें स्ट्रेस नहीं होता कि आज सब बदलना है, हम बस आज का काम करते हैं। और ये एटीट्यूड लॉन्ग टर्म में ज्यादा सस्टेनेबल होता है। तुम खुद सोचो, रोज 15 मिनट रीड करना आसान है या हफ्ते में 1 बार 3 घंटे पढ़ना? जो आसान है वही टिकता है। इंटेंसिटी अक्सर मोटिवेशन पर डिपेंड करती है, लेकिन कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से आती है। मोटिवेशन कभी कभी आता है, लेकिन डिसिप्लिन हर रोज तुम्हें गाइड करता है। जब तुम खुद से ये कह पाते हो कि चाहे मन करे या न करे, मैं आज इतना जरूर करूंगा,
तो वही मोमेंट होता है जहां तुम्हारी ग्रोथ स्टार्ट होती है। और ये ग्रोथ अंदर से आती है, स्टेडी और कॉन्फिडेंट। बहुत लोग कहते हैं मैं जब इंस्पायर्ड फील करूंगा तब करूंगा, लेकिन अगर हम सिर्फ इंस्पिरेशन का वेट करते रहे तो ज्यादातर दिन हम कुछ नहीं करेंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब ही है कि तुम इंस्पायर्ड हो या नहीं, बिजी हो या फ्री, तुम अपने छोटे कमिटमेंट को निभाते हो, और यही चीज तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर थोड़ा ही करना है तो उसका क्या फायदा, लेकिन सच तो ये है कि बड़े चेंजेस छोटे छोटे स्टेप्स से ही आते हैं। कंपाउंड इफेक्ट का नाम सुना है ना? ये कहता है कि जब तुम बार बार कुछ अच्छा करते हो तो उसका असर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे पैसे बैंक में जमा करने से इंटरेस्ट बढ़ता है, वैसे ही रोज की अच्छी हैबिट्स का फायदा फ्यूचर में कई गुना ज्यादा होता है। मान लो कोई वेट लूज करना चाहता है, अगर वो एक दिन में बेहद इंटेंस वर्कआउट करे बिना रेस्ट के और फिर थक कर अगले दिन कुछ ना करे तो उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो रोज सिर्फ 30 मिनट वॉक करे और इसे 1 साल तक कंसिस्टेंटली करे तो उसका बॉडी ही बदल जाएगा, और ये चेंज आराम से, नेचुरली, बिना स्ट्रेस के आएगा। कंसिस्टेंसी से एक और बड़ी चीज मिलती है, ट्रस्ट। जब तुम खुद को रोज अपने किए हुए छोटे छोटे वादे निभाते हुए देखते हो तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तुम्हें लगता है कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और यही फीलिंग तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। इंटेंसिटी तो कुछ घंटों के लिए होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें लाइफ में रिलायबल बनाती है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। हम अक्सर दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखकर इंस्पायर्ड हो जाते हैं। हमें लगता है कि वो बहुत लकी हैं या बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर आप उनकी जर्नी को ध्यान से देखो तो एक चीज कॉमन होती है, उन्होंने सालों तक मेहनत की होती है, बिना रुके, बिना बड़े शो ऑफ के। उन्होंने रोज वही काम किया होता है, बोरिंग लगता हो तो भी, और वही कंसिस्टेंसी उनको वहां तक ले गई होती है जहां आज वो हैं। और हां, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि कभी छुट्टी नहीं लेनी है। इसका मतलब है कि तुम खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। अगर कभी एक दिन छूट गया तो गिल्ट में मत जाओ, बस अगले दिन वापस आ जाओ। यही तो ब्यूटी है कंसिस्टेंसी की। वो परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जाता। तुम्हें खुद से बस इतना कहना है, मैं आज बस थोड़ा सा बेहतर बनूंगा। और जब तुम रोज ये करते रहोगे तो तुम कब पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। लोग पूछेंगे तूने क्या किया, और तुम्हारा जवाब होगा बस रोज थोड़ा थोड़ा करता रहा। इस अप्रोच से जिंदगी आसान भी लगती है और कंट्रोल में भी लगती है। तुम हर दिन का मास्टर बनते हो, और जब हर दिन तुम्हारे हाथ में हो तो फ्यूचर अपने आप ब्राइट बनता है। तो चाहे तुम्हारा गोल कुछ भी हो, अच्छा इंसान बनना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, रिलेशनशिप स्ट्रांग करना या खुद को इमोशनली हील करना, उसका रास्ता कंसिस्टेंसी से ही जाता है। शायद यही वजह है कि बड़े ऑथर्स, लीडर्स और अचीवर्स बार बार यही बात कहते हैं, डोंट फोकस ऑन डूइंग एवरीथिंग एट वंस, फोकस ऑन डूइंग समथिंग एवरी डे। यहीं पर फर्क पड़ता है, और यही छोटी छोटी कंसिस्टेंट कोशिशें एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देती हैं जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। तो आज से ये सोच छोड़ दो कि सब कुछ एक साथ करना है। इंस्टेड खुद से एक छोटा प्रॉमिस करो, मैं हर दिन एक छोटा स्टेप लूंगा, और फिर देखो कुछ महीनों में तुम्हारी लाइफ में कितना बड़ा फर्क आ जाएगा। याद रखो, विनर्स और ड्रीमर्स में फर्क सिर्फ कंसिस्टेंसी का होता है। इसलिए इंटेंसिटी की थिंकिंग छोड़ो और कंसिस्टेंसी को अपनाओ। वो बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देगा। बिकॉज रियल चेंज डजंट हैपन इन वन बिग लीप, इट हैपन्स इन स्मॉल, रेगुलर, कमिटेड स्टेप्स। शो अप एवरी डे, इवन इफ इट्स जस्ट फॉर 10 मिनट्स, बिकॉज कंसिस्टेंसी ऑलवेज विंस। जब भी हम लाइफ में कुछ नया करने की सोचते हैं या किसी चैलेंज का सामना करते हैं तो हमारा माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सोचने की बात यह है कि हम किसी भी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, एक ऑब्स्टिकल के रूप में या एक अपॉर्चुनिटी के रूप में। यही सोच हमारी पूरी जर्नी को बदल सकती है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है ये मानना कि हम अपनी मेहनत, डेडिकेशन और लर्निंग से किसी भी स्किल या क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। इसका उल्टा होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जिसमें इंसान सोचता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, या मैं ये कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर ये एबिलिटी है ही नहीं। लेकिन जो लोग ग्रो करते हैं वो ये समझते हैं कि कोई भी इंसान खुद को बदल सकता है, बस उसके पास सही सोच और कंटिन्यूअस एफर्ट होना चाहिए।
मान लो किसी बच्चे को मैथ्स में दिक्कत है। अगर उसके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट है तो वो बोलेगा मुझे मैथ्स कभी समझ नहीं आएगा, मैं मैथ्स में वीक हूं, और फिर वो उस सब्जेक्ट से दूर भागेगा। लेकिन अगर उसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट है तो वो बोलेगा अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करता रहूं और हेल्प लेता रहूं तो मैं बेहतर बन सकता हूं। और यही सोच उसके इम्प्रूवमेंट की शुरुआत बनती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी एबिलिटीज कोई पत्थर पर लिखी चीज नहीं है बल्कि उन्हें सुधारा जा सकता है, तो हम ज्यादा करेजस हो जाते हैं। हम चैलेंज से डरते नहीं हैं बल्कि उन्हें फेस करते हैं। हम फेलियर को एक सिग्नल की तरह देखते हैं, एक फीडबैक कि कहाँ इंप्रूव करना है, न कि अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, वो आती है कंसिस्टेंट एफर्ट से। अब रियल लाइफ में देखो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस में या किसी और फील्ड में, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही रही है कि उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। उन्होंने चैलेंजेस को एक्सक्यूजेस नहीं बनाया बल्कि स्टेप्स बनाया आगे बढ़ने के लिए। माइकल जॉर्डन को ही देख लो, जब वो स्कूल में था तो उसे अपनी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट रखता तो शायद वहीं रुक जाता, लेकिन उसने सोचा मैं बेहतर बन सकता हूं, और वो रोज प्रैक्टिस करता रहा। आज वो दुनिया का एक सबसे बड़ा लेजेंड माना जाता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये भी होता है कि तुम खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करते हो। तुम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश नहीं करते बल्कि उन्हें ओपनली एक्सेप्ट करते हो ताकि उनसे सीख सको। तुम क्रिटिसाइज होने से डरते नहीं हो बल्कि उसे यूज करते हो अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। और ये सब सोचने के लिए तुम्हें किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती, बस एक ओपन माइंड चाहिए जो सीखने के लिए रेडी हो। कई बार लोग सोचते हैं कि मुझे तो बस नेचुरल टैलेंट चाहिए, लेकिन सच ये है कि सबसे ज्यादा आगे वही लोग जाते हैं जो कंटिन्यूअस लर्निंग में बिलीव करते हैं। टैलेंट तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन अगर तुम एफर्ट नहीं लगाते तो वो टैलेंट भी बेकार हो जाता है। वहीं अगर तुम्हारे पास एवरेज एबिलिटी है लेकिन स्ट्रांग ग्रोथ माइंडसेट है तो तुम किसी भी टैलेंटेड इंसान को पीछे छोड़ सकते हो। ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें यह भी सिखाता है कि कंपैरिजन से बचो। जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम अपनी जर्नी को भूल जाते हैं, जबकि हमें खुद से कंपेयर करना चाहिए। मैं कल से बेटर हूं क्या? अगर आंसर हां है तो तुम सही डायरेक्शन में हो। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सेलिब्रेट करते हैं अपनी प्रोग्रेस को, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, और यही हैबिट उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। हमारी सोसाइटी में कई बार ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है जहां लोग जल्दी जज करते हैं। तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, या इतने में ही खुश रह। ऐसे वर्ड्स धीरे धीरे हमारे बिलीफ सिस्टम में बैठ जाते हैं और हम खुद भी अपनी लिमिट्स मान लेते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट इस पूरे सिस्टम को तोड़ता है। वो कहता है तू कर सकता है, बस थोड़ा और सीख, थोड़ा और ट्राई कर और खुद को टाइम दे। और जब इंसान ऐसा सोचता है तो उसकी एनर्जी ही बदल जाती है। अब सोचो, अगर तुम हर सेटबैक को एक सीख की तरह देखो, हर क्रिटिसिज्म को एक डायरेक्शन की तरह यूज करो और हर सक्सेस को एक माइलस्टोन मानो, तो तुम्हारी पूरी लाइफ एक जर्नी बन जाएगी लर्निंग की, ना कि प्रूविंग की। और यही माइंडसेट तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें पेशेंस सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाता है। ग्रोथ माइंडसेट का असर सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं होता, ये तुम्हारे रिलेशनशिप्स, इमोशंस और डेली लाइफ में भी काम आता है। जब तुम किसी रिलेशनशिप में हो और तुम्हें लगता है कि मैं इसमें और बेहतर बन सकता हूं, या हम दोनों मिलकर एक दूसरे को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, तो वो बॉन्ड और डीप हो जाता है। वहीं अगर तुम सोचो मैं ऐसा ही हूं और मैं बदल नहीं सकता, तो चीजें वहीं अटक जाती हैं। एक और जरूरी बात, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि हर चीज आसान होगी। नहीं, इसमें भी मुश्किलें आएंगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, कभी कभी डाउट भी होगा। लेकिन फर्क बस इतना होता है कि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला इंसान इन इमोशंस को अलाउ करता है, लेकिन उनके सामने रुकता नहीं। वो जानता है कि डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि वो लर्निंग जोन में है, और यही डिस्कम्फर्ट उसे ग्रो करवाता है। मान लो तुम्हें कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, जैसे इंग्लिश या कोई और। शुरू में तुमसे कई गलती होंगी, लोग शायद हंसें भी, लेकिन अगर तुम ग्रोथ माइंडसेट से देखो तो तुम सोचोगे हर गलती मुझे कुछ सिखा रही है, और तुम प्रैक्टिस करते रहोगे। धीरे धीरे तुम फ्लुएंट बन जाओगे। यही होता है प्रोसेस की रिस्पेक्ट करना
और ग्रोथ माइंडसेट इसी प्रोसेस की वैल्यू करना सिखाता है। अब अगर आप सोच रहे हो कि क्या मैं भी ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकता हूं, तो जवाब है बिल्कुल। ये कोई इनबिल्ट चीज नहीं है, ये एक चॉइस है। तुम रोज खुद से छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हो। मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूं? मैं और बेटर कैसे बन सकता हूं? इस चैलेंज को फेस करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ऐसे सवाल तुम्हारे थॉट प्रोसेस को ओपन करेंगे और तुम हर दिन थोड़ा और अडेप्टेबल बन जाओगे। इसी माइंडसेट से तुम फियर ऑफ फेलियर को भी बीट कर सकते हो। तुम समझ जाओगे कि फेल होना मतलब तुम खत्म नहीं हो, बल्कि एक नए वर्जन के लिए तैयार हो। तुम रिस्क लेने से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हर रिस्क तुम्हें कुछ सिखाएगा। और यही फियरलेस अप्रोच तुम्हें हर फील्ड में स्ट्रांग बनाएगी। हर सक्सेसफुल इंसान का जर्नी देख लो, उन्होंने कभी ना कभी हार मानी होगी, गिरे होंगे, लेकिन फिर उठे और सीखते चले गए। ग्रोथ माइंडसेट उन्हें हर बार उठने की ताकत देता है। और सबसे बड़ी बात, ये माइंडसेट तुम्हें सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि तुम हर दिन सीखते हो, हर दिन इवॉल्व करते हो। तो अब सोचो, क्या तुम चैलेंजेस को अवॉइड करते हो या फेस करते हो? क्या तुम अपनी मिस्टेक्स से सीखते हो या छुपाते हो? क्या तुम बिलीव करते हो कि तुम बेटर बन सकते हो? अगर हाँ, तो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी ग्रोथ माइंडसेट की स्पार्क है, बस उसे नर्चर करने की जरूरत है। इसलिए अगली बार जब कोई मुश्किल आए, तो डरने की जगह खुद से कहो, दिस इज माई चांस टू ग्रो। और फिर देखो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और परफॉर्मेंस सब कुछ एक नए लेवल पर पहुंच जाएगा। याद रखो, ग्रेटनेस बॉर्न होती है क्यूरियोसिटी और करेज से, और ये दोनों चीजें ग्रोथ माइंडसेट से आती हैं। तो आज से एक नई शुरुआत करो, खुद को ये मौका दो कि तुम इंप्रूव कर सकते हो। हर दिन एक छोटा स्टेप लो, हर दिन कुछ नया सीखो, और हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं फिक्स्ड नहीं हूं, मैं इवॉल्विंग हूं। यही सोच तुम्हें वो बना देगी जो तुम बनने का सपना देखते हो। बिकॉज ग्रोथ इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ माइंडसेट। कई बार हम जब कोई बड़ा सपना देखते हैं, तो वो हमें इतना भारी लगता है कि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। लगता है जैसे पूरा पहाड़ उठाना है, और फिर डर के मारे हम उस सपने को सिर्फ सोचते रह जाते हैं, उस पर काम करने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन अगर उसी बड़े सपने को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, तो वही सपना मैनेजेबल और अचीवेबल लगने लगता है। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल काम आता है, ब्रेक योर गोल्स इनटू बाइट साइज्ड एक्शंस। यानी अपने बड़े गोल्स को इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो कि वो आसान लगे और उन पर एक्शन लेना मजेदार बन जाए। मान लो किसी ने सोचा कि उसे 1 साल में 10 किलो वजन लूज करना है। अगर वो हर दिन बस इसी बात को सोचता रहेगा कि 10 किलो कम करना है, तो जल्द ही वो डिमोटिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये गोल बहुत बड़ा और दूर का लगेगा। लेकिन अगर वही इंसान सोचे कि आज मैं सिर्फ 5 मिनट की वॉक करूंगा, और अगले दिन 10 मिनट, फिर 15 मिनट, तो धीरे धीरे वो फिटनेस की हैबिट बना लेगा और महीनों में उसे रिजल्ट दिखने लगेगा। यही पावर होती है छोटे स्टेप्स की। छोटे स्टेप्स इसलिए भी पावरफुल होते हैं क्योंकि वो माइंड को ट्रिक नहीं करते, बल्कि कंफर्ट जोन से थोड़ा थोड़ा बाहर निकालते हैं। माइंड को लगता है कि अरे बस इतना सही करना है, और फिर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब हम कोई टास्क छोटा बनाकर शुरू करते हैं, तो हमारा ब्रेन उसे अवॉइड नहीं करता, और एक बार हम शुरुआत कर लेते हैं तो मोमेंटम बन जाता है। फिर वही छोटा स्टेप आगे के बड़े स्टेप की नींव बनता है। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें एकदम परफेक्ट प्लान चाहिए, सब कुछ पहले से पता होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता जब तक एक्शन ना हो, और एक्शन तभी हो पाता है जब वो सिंपल और डूएबल लगे। इसलिए अगर तुम्हारा सपना है कि एक किताब लिखनी है, तो ये मत सोचो कि मुझे 300 पेज लिखने हैं। बस सोचो, मैं आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूंगा, और फिर कल एक और पैराग्राफ, फिर एक पेज। धीरे धीरे पूरी किताब बन जाएगी। लाइफ में कोई भी गोल, चाहे वो हेल्थ से जुड़ा हो, करियर से, फाइनेंशियल हो या पर्सनल ग्रोथ से, हर एक को हम छोटे टास्क्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये स्टेप्स ना सिर्फ प्रैक्टिकल होते हैं, बल्कि वो हमें रोज एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी देते हैं। जब हम एक छोटा गोल पूरा करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर हम अगला स्टेप और कॉन्फिडेंटली लेते हैं। इस अप्रोच का एक और बड़ा फायदा है, हम ओवरवेल्म्ड नहीं होते। अक्सर हम बड़े गोल्स से इतना दबाव महसूस करते हैं कि ना तो हम शुरू कर पाते हैं, ना ही उन्हें एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन जब हम छोटे स्टेप्स पर फोकस करते हैं, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं और जर्नी का मजा लेने लगते हैं।
ये जर्नी जब एन्जॉयबल बन जाती है तो रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। एक और एग्जाम्पल लो, अगर तुम्हारा ड्रीम है कि तुम्हें फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है तो ये मत सोचो कि मुझे पूरे ग्रामर रूल्स याद करने हैं, वोकैबुलरी बढ़ानी है, एक्सेंट इंप्रूव करनी है। इससे तुम घबरा सकते हो। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मैं आज सिर्फ 5 नए वर्ड्स सीखूंगा या मैं एक छोटा सा कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस करूंगा, तो वो गोल अचीवेबल लगने लगता है और डेली प्रैक्टिस से कुछ ही महीनों में तुम फ्लुएंट बोलने लगोगे। ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जब हम छोटे स्टेप्स लेते हैं तो हम लगातार कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। इससे कंसिस्टेंसी बनती है और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की सबसे बड़ी की है। एक दिन बहुत कुछ करने से बेहतर है कि रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो। यही धीरे धीरे हैबिट बन जाती है और हैबिट से आइडेंटिटी चेंज होती है। जब हम छोटे गोल्स पूरे करते हैं तो हमें कंट्रोल का एहसास होता है। हम हेल्पलेस फील नहीं करते क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ अपने हाथ में होता है और यही डेली सक्सेस हमें बिगर सक्सेस की ओर ले जाती है। मानो तुम्हारा सपना है कि तुम्हें एक नया बिजनेस शुरू करना है। अगर तुम एकदम से सोचोगे कि मुझे एक कंपनी एस्टैब्लिश करनी है तो वो बहुत इंटिमिडेटिंग लगेगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि आज मैं मार्केट रिसर्च करूंगा, कल एक रफ आइडिया बनाऊंगा, फिर एक स्मॉल प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा बिजनेस ग्रो करने लगेगा। इस अप्रोच से तुम्हें क्लैरिटी भी मिलती है। जब तुम छोटे स्टेप्स डिफाइन करते हो तो तुम्हें पता होता है कि नेक्स्ट क्या करना है। गोल्स सिर्फ ड्रीम्स नहीं रहते, वो एक्शनेबल बन जाते हैं। और जब एक्शन क्लियर होता है तो कंफ्यूजन कम होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि छोटी शुरुआत करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यही छोटी शुरुआत सबसे बड़ा डिफरेंस बनाती है। एक पेड़ भी पहले बीज होता है, एक नदी भी एक बूंद से शुरू होती है और एक सक्सेस स्टोरी भी एक छोटे स्टेप से। इसलिए कभी भी अपने छोटे एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। वो दिखने में छोटे लग सकते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है कि छोटे स्टेप्स अच्छे से काम करते हैं। जब हम कोई छोटा टास्क कंप्लीट करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, एक फील गुड केमिकल जो हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। इससे हमारी हैबिट लूप बनती है, टास्क कंप्लीट करो, अच्छा फील करो, फिर दोबारा टास्क करने का मन हो। यही लूप हमें लगातार एक्शन में रखता है। जब भी कोई गोल सेट करो तो उससे जुड़े माइक्रो एक्शंस पर फोकस करो। जैसे अगर तुम्हारा गोल है हेल्थी बनना तो उसे छोटे गोल्स में ब्रेक करो। दिन में 1 फल खाऊंगा, रात को 10 बजे सोऊंगा, हर घंटे में 5 मिनट चलूंगा। इन स्टेप्स को लिखो, प्लान करो और उन्हें डेली रूटीन में फिट करो। धीरे धीरे यही रूटीन तुम्हारी लाइफ बदल देगा। और हाँ, हर स्टेप पर सेलिब्रेट करना मत भूलो। हर छोटा अचीवमेंट भी सेलिब्रेशन के लायक होता है। ये तुम्हें मोटिवेटेड रखेगा और तुम्हारी जर्नी को पॉजिटिव बनाएगा। खुद को अप्रिशिएट करना सीखो क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो ऑर्डिनरी नहीं है। तुम खुद को बिल्ड कर रहे हो, एक स्टेप एक टाइम। अगर कभी कोई स्टेप मिस हो जाए तो गिल्ट मत फील करो। ग्रोथ लिनियर नहीं होती, कभी कभी पीछे जाना भी प्रोसेस का हिस्सा होता है। जरूरी है कि तुम दोबारा उठो और नेक्स्ट स्टेप लो। परफेक्शन की चिंता मत करो, बस प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए। तो अगली बार जब भी कोई बड़ा सपना सोचे तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, मैं अभी सिर्फ एक छोटा सा क्या कर सकता हूं जो मुझे इस सपने के करीब ले जाए। और जब तुम ये आंसर ढूंढ लोगे तो उसी से तुम्हारी जर्नी शुरू हो जाएगी। हर सक्सेस स्टोरी एक छोटे कदम से शुरू होती है। इसलिए अपने ड्रीम को छोटा मत बनाओ, लेकिन उसके लिए जो पहला कदम है वो छोटा रखो। छोटे स्टेप से ही बड़े बदलाव आते हैं। एंड रिमेंबर, एक्शन डजंट हैव टू बी बिग, इट जस्ट हैज टू बिगिन। यही माइंडसेट तुम्हें एक एवरेज इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बना सकता है, एक कदम हर दिन। हमारी जिंदगी में जब भी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं या किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस फाइनल रिजल्ट पर होता है। हम सोचते हैं कि जब वो सपना पूरा हो जाएगा तब हमें खुशी मिलेगी, तब हम सक्सेसफुल कहलाएंगे, तब हमारी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम सिर्फ आउटकम पर फोकस करते रहेंगे और जर्नी को नज़रअंदाज करेंगे तो ना तो हम उस प्रोसेस का मज़ा ले पाएंगे और ना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस सस्टेन कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम आउटकम से ज़्यादा प्रोसेस को इम्पॉर्टेंस देना सीखें। यानी अपने हर दिन की कोशिश, ग्रोथ, लर्निंग और छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। मान लो तुम्हारा सपना है कि तुम्हें एक बड़ी कंपनी का CEO बनना है।
अगर तुम सिर्फ इस थॉट में खोए रहोगे कि एक दिन मुझे सीईओ बनना है और उसके लिए सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो हर दिन की मेहनत तुम्हें बोझ लगने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि जब तक तुम उस पोजीशन तक नहीं पहुंचते तब तक सब बेकार है। लेकिन अगर तुम प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाओ, यानी हर दिन जो तुम सीख रहे हो, जो स्किल डेवलप कर रहे हो, जो छोटे टारगेट्स अचीव कर रहे हो, उन सब में सेटिस्फैक्शन ढूंढना सीख जाओ, तो तुम्हारा जर्नी इटसेल्फ तुम्हें हैप्पी, फुलफिल्ड और कॉन्फिडेंट बनाएगा। और जब तुम जर्नी को लव करने लगते हो, तब फाइनल डेस्टिनेशन अपने आप आसान हो जाता है। प्रोसेस से प्यार करने का मतलब है कि हम हर उस स्टेप को इम्पोर्टेंस दें जो हमें हमारे गोल के करीब ले जा रहा है। चाहे वो एक बोरिंग सा टास्क हो या कोई हार्ड डिसीजन या कोई छोटी सी विक्ट्री, हर चीज का एक हिस्सा होता है जो हमें ग्रो करता है। सक्सेस का असली टेस्ट तभी आता है जब हम उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, जब हम हर दिन खुद को बेटर बनाते हैं, ना कि सिर्फ उस एक दिन का इंतजार करते हैं जब हमारा सपना पूरा होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ आउटकम पर फोकस करते हैं, और जब वो आउटकम देर से आता है या वैसा नहीं होता जैसा उन्होंने इमेजिन किया होता है, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग प्रोसेस को प्रायोरिटी देते हैं, वो हर दिन मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि उनके पास हर दिन करने लायक कुछ मीनिंगफुल होता है। उन्हें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, खुद में इम्प्रूवमेंट दिखती है, और सबसे बड़ी बात, वो अंदर से ग्रो करते हैं। मान लो किसी को फिट होना है, अगर वो सिर्फ इस बात पर फोकस करता रहेगा कि मुझे 6 पैक एब्स चाहिए, और खुद को हर रोज मिरर में देखेगा ये सोचते हुए कि अभी आए क्यों नहीं, तो कुछ ही समय में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर वो अपने डेली वर्कआउट, हेल्थी ईटिंग हैबिट्स और डिसिप्लिन को एंजॉय करने लगे, तो उसका माइंडसेट ही बदल जाएगा। उसे वर्कआउट टॉर्चर नहीं लगेगा, बल्कि एक एंजॉयबल रिचुअल बन जाएगा। और यही एटीट्यूड उसे कंसिस्टेंट बनाएगा, जो कि किसी भी गोल की होती है। प्रोसेस को एंजॉय करना एक तरह से माइंडफुलनेस है, यानी प्रेजेंट मोमेंट में फुली एंगेज्ड रहना। जब तुम सिर्फ एंड रिजल्ट के पीछे भागते हो, तो तुम प्रेजेंट को मिस कर देते हो। तुम्हें लगता है कि खुशी सिर्फ फ्यूचर में छिपी है, लेकिन जब तुम प्रोसेस में फुली इन्वॉल्व हो जाते हो, तो तुम्हें महसूस होता है कि हैप्पीनेस उसी प्रोसेस में है, उस स्ट्रगल, उस एफर्ट और उस डेली प्रोग्रेस में। हमारे सोसाइटी में आउटकम को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट रैंक लाने वाला ही इंटेलिजेंट है, करोड़पति बनने वाला ही सक्सेसफुल है, या प्रमोशन पाने वाला ही वैल्यूएबल है। लेकिन जो लोग सच में इंटरनली फुलफिल्ड होते हैं, वो जानते हैं कि वो आउटकम सिर्फ आइसिंग ऑन द केक है। असली केक तो वो प्रोसेस है जिसमें उन्होंने खुद को बनाया, खुद को पुश किया, फेलियर झेला और फिर भी एवरीडे एफर्ट किया। प्रोसेस को प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं कि गोल्स ज़रूरी नहीं है। गोल्स ज़रूरी हैं क्योंकि वो डायरेक्शन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ डेस्टिनेशन पर फिक्स हो जाए और रास्ते को इग्नोर करें, तो वो गोल ड्राई और मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे अगर कोई राइटर सिर्फ बेस्ट सेलर बनने के बारे में सोचता रहे और राइटिंग प्रोसेस को एंजॉय ना करे, तो वो कभी भी वो पैशन नहीं जगा पाएगा जो एक ग्रेट बुक को जन्म देता है। प्रोसेस के साथ जुड़ने का एक और बेनिफिट ये है कि हम खुद को जज करना छोड़ देते हैं। हम ये समझते हैं कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन नहीं, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। और यही पर्सपेक्टिव हमें हम्बल बनाता है, ग्राउंडेड रखता है और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। जब भी हम किसी चीज़ को प्रोसेस माइंडसेट से करते हैं, तो हम उसमें डीप फोकस और पेशेंस लेकर आते हैं। हम शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते, बल्कि सही तरीके से चीज़ें करना चाहते हैं। और यही सिंसेरिटी हमें मास्टरी तक ले जाती है। चाहे कोई म्यूजिशियन हो, एथलीट हो, कोडर हो या एंटरप्रेन्योर, सबका जर्नी इसी माइंडसेट से बना होता है कि वो हर दिन अपने आर्ट या स्किल में थोड़ा और बेहतर होने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।